कोई ऐसा एक्टर हो जो कि वर्ल्ड स्टेज के ऊपर बड़ा सारा नाम कमा रहा हो, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, और आपको लगे कि यार क्या हाई ऑक्टेन एक्शन करती हैं और क्या ही इंप्रेसिव तरीके के इनके रोल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि साइड में पीछे जाके खड़ा कर दिया और बोल दिया कि 2 मिनट के सीन के अंदर मेरा तो हॉलीवुड डेब्यू हो गया और वहां की मैं किंग बन गई या क्वीन बन गई। ऐसा नहीं है। तो जब इस तरीके की सीरीज आती है सिटाडेल, क्या उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या उसकी धज्जी उड़ा देनी चाहिए क्या, या फिर उसको मेरिट पे देखना चाहिए? और क्या सिटाडेल जो सीजन 1 आया उससे इम्प्रूव्ड वर्जन आया सिटाडेल 2? क्या हनी बनी या फिर बीच के अंदर और भी जो इसके वर्जन बने थे, हर वैसे तो कंट्री का एक एक वर्जन बनना था, क्या वो एम्बिशन जो है अब नीचे गिर गया है, या फिर एक होप आ गई है सिटाडेल सीजन 2 देखने के बाद? मैं ये बोल सकता हूँ कि सीजन 2 के अंदर पहले तो सीजन 1 देखना ही पड़ेगा। प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ सीजन 2, जो विलन की अथॉरिटी होती है, जो कंफ्लिक्ट है बेसिकली, और जो एक्शन है, ये बेटर है सीजन 1 से, ठीक है। बट क्या ये सीजन 2 जो है 1 से ओवरऑल बेसिस पे बेटर हो जाता है? इसके लिए आपको सीजन 1 जैसे मैंने बोला देखना पड़ेगा। और ऐसा शुरुआत में कहानी दिखाई जाती है कि दो जो कंफ्लिक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैंटिकोर जिसको दुनिया के ऊपर किसी तरीके से अपना अथॉरिटी दिखानी है, और एक हो गया आपका सिटाडेल। और सिटाडेल के अंदर दो कह सकते हैं कि एजेंट्स हैं, मेसन और नाडिया, और ये दोनों की जो कह सकते हैं टीम है, वो फाइट कर रही है। अब ये फाइट कर रही है इनकी, और सिटाडेल की टीम इनको सपोर्ट कर रही है। सीजन 1 के एंड होते होते कि क्या डिसीट हुई थी, क्यों इनकी मेमोरी चली गई थी, साथ में मेसन की जो फैमिली की हिस्ट्री है वो आपको दिखाई जाती है, कैसे वो मैनिपुलेट हुआ था, डाउनफॉल ऑफ सिटाडेल क्या हुआ था, इनकी लव स्टोरी कैसे आगे चली। और लव स्टोरी के बाद क्योंकि अब ये जो आपका मेसन का जो कैरेक्टर है वो एक फैमिली मैन बन चुका है, तो ये अकेले रह गई है, तो इनके बीच की जो टेंशन है उसका एक बहुत अच्छा सीन बन सकता था कि इनकी टेंशन कैसे होगी और ये कैसे सीजन 2 में आके एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसको एक और लेंगे। यहाँ पर बर्नार्ड का जो कैप्टिव होने का जो सिलसिला है वो भी काफी अच्छे तरीके से कैपिटलाइज किया गया है। और हच एक जो नया इंट्रोडक्शन है एज एन एजेंट, वो भी आपको चार्म लेके आता है। अब इनको एक असैसिनेशन स्टॉप करनी है, अगेन वो यूएस रशिया वाला थोड़ा सा यहाँ पर लिंक दिखाया गया, और वो कैसे बम फट सकता है बड़ा अगर ये सब चीजें नहीं हुई, दुनिया खतरे में आ सकती है। मैंटिकोर से इनको हेड ऑन लेना, जो कि और ज्यादा पावरफुल हो चुका है, सिटाडेल थोड़ा सा नीचे जा चुका है। तो ये मैंने आपको ब्रॉड फ्रेमवर्क बता दिया, बट इसके आगे आपको पूरी स्टोरी देखनी पड़ेगी, वो बता नहीं सकते, नहीं तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो ये सारे कोर हैं, इतनी अच्छी कहानी सेटअप होने के बावजूद भी जो कैरेक्टर्स के बीच के अंदर जो टेंशन है वो आपको महसूस नहीं होती है, सिर्फ कागज पे रह जाती है। स्टोरी डज नॉट मूव फॉरवर्ड अनफॉर्चुनेटली। बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है धक्कम पेल चले ही जा रहे हैं, डायलॉग चले ही जा रहे हैं, आपस में इतनी बकर बकर करे जा रहे हैं, तो मिशन पे क्यों नहीं फोकस कर रहे? ये आपस में अपने जो कंफ्लिक्ट है उसी को रिजॉल्व करने के अंदर लगे हुए हैं। तो एजेंट्स जो हैं बेसिकली, वो उनकी लाइफ जो है वो नॉट सो इंटरेस्टिंग तरीके से, या तो उनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती, वो आपको उनके कन्फ्लिक्ट्स पता है, वो 90% फोकस वहीं पर रहता है। जब कभी मिशन पे आता है तो वो आपको अच्छा लगता है, तो वो इसका प्लस पॉइंट है सीरीज का। और एक्शन सीक्वेंसेस ले लीजिए, या फिर बडिंग कैसे करनी है, या फिर बडिंग के साथ उनके बीच में जो टेंशन लग रही है, तो आपको लगता है कि क्या कितना साथ देंगे एक दूसरे का, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन सिर्फ 10% ऑफ द टाइम है, बाकी 90% ऑफ द टाइम एक फेलियर से लगने लग जाता है। तो जितनी मेहनत करी होगी इंप्रूवमेंट करने के लिए, एक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन क्वालिटी ऊपर करने के लिए, एक अच्छा विलन लाने के लिए, और एक और एजेंट ऐड करने के लिए, कन्फ्लिक्ट्स बनाने के लिए, वो सब पेपर पे रह गए। तो रूसो ब्रदर्स कंटिन्यूसली आई वुड से कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट ही कर रहे हैं। इसके अंदर भी किया था, लास्ट एक दो चीजें भी उनकी ठीक नहीं चली हैं। फिर स्ट्रेंजर थिंग्स भी आपको पता ही है किस तरीके का गया लास्ट एपिसोड। तो वी वुड नॉट वांट टू कॉल दिस एज दैट डाउनफॉल, बट सीम्स लाइक इट। तो मेरा मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा फॉर एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट 2 स्टार्स। मेरे ख्याल से इतने पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, अब इसको यहीं पर रोक देना चाहिए, बट ये रोकेंगे नहीं क्योंकि सीजन 3 की हिंट ऑलरेडी इसके अंदर आ चुकी है। बाय बाय।